खबर शामिल करेंगे घोटकी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आमिर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिरल मोहम्मद आसिफ संधेरा ने मिडल स्कूल के प्रिंसिपल अय्याज गुल मेमन, कोऑर्डिनेटर आबिदा जावेद मेमन, लोकल बॉडी के चेयरमैन चौधरी हबीबुल्ला आरई, एडमिन कुर्बान मेहर के हमरा स्कूल का विजिट किया। बच्चों से तालीम से मुतालिक सवाल जवाब किए। स्कूल में कंप्यूटर, सोलर और दीगर जरूरियात के मुताबिक फराहमी के हवाले से अहकाम दिए। इस मौका पर चेयरमैन लोकल बॉडी चौधरी हबीबुल्ला आरई ने सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदेरा ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका आने का यहाँ पे शुक्रिया। और मैं इस स्कूल से पहले ज़रा बता दूं कि हम इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। तीन काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देही इलाकों में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम का मेयार बेहतर किया जाए। बच्चों को अलिफ बे 2+2 के साथ इंसान बनाने की तरबियत की जाए, और इन बच्चों को जब ये मैट्रिक के बाद जो इनमें से हुनर करना चाहें, हुनर सीखना चाहें, वो भी हम कोशिश करें। मेरा गांव है शेखुपुरा में, वहाँ से हमने शुरू किया था 2015 में 2 स्कूल से। आज हमारे पास 286 स्कूल हैं गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक, और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में 200 और स्कूल ले लेंगे। अब मैं आऊँ सिंध की तरफ, तो ये स्कूल सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को दिए गए हैं, और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने एक इसका जैसे टेंडर होता है ना, इसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किया था। हमने भी उसमें दरख्वास्त दी, फिर उन्होंने बड़े सारे लोगों ने आए, उन्होंने हमारा इवेल्युएट किया और ये 2 स्कूल हमें मिले। अब इसकी कंडीशन जो मेन गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमने भी रखी, फ़ीस नहीं होगी, किसी बच्चे की फ़ीस नहीं होगी। गवर्नमेंट हमें पैसे देती है और हम टीचर खुद रखे हुए हैं और हम इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम शुरू में, मुझे पता है ये घोटकी में कुछ हमें मसाइल थे, लेकिन अब माशाल्लाह पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी हद तक हमने उन मसाइल पे काबू पा लिया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि पढ़ाएं भी बच्चों को और नए तरीके से पढ़ाएं। जैसे भाई ने बात की ना, नए तरीके का मतलब ये नहीं है कि अलिफ और ए बी, वो तो वही हैं, लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें वीडियोस बनते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें बच्चों को हम इंसान बनाने के लिए बताएं कि ये कैसे बड़ों का काम, एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है। फिर एक और काम हमने इस स्कूल में और भी स्कूलों में किया हुआ है कि एक इधर ऑनर शॉप है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बच्चे, कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे, बच्चा उसने पेंसिल लेनी है, पेंसिल उठाता है, उधर लिखा हुआ 10 रुपये, वो 10 रुपये डालता है, चला जाता है। तो हमारे इसके पीछे एक बड़ा हमारा सोच है कि जब हम अपने बच्चे को शुरू से अपने तौर पे ये शऊर देना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे कल किसी की चीज़ नहीं उठाएंगे। तो शुरू में कुछ होता है कि मतलब है कुछ कम पैसे डाले, कुछ ज़्यादा डाले, कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ भी नहीं होती। तो एक ये हमारा मॉडल है, और मैं ख़ास तौर पे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका कम्युनिटी का करता हूँ, और हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे असातिज़ा। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ कि हम टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये अपना काम अच्छी तरह करें, और अगर कुछ इसमें कमी हो तो हम आपसे बहुत क्या कहते हैं ना, आप हमें ज़रूर बताएं कि कुछ जैसे कुछ सजेशन दिए हैं भाइयों ने, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं, वो प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब थे ना, वो एक दुआ दिया करते थे, अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। इसको सवाल हो तो मैं जवाब दें। असल में हमारी ख्वाहिश तो होगी कि जितना बच्चा है हम उसको पढ़ाएं, लेकिन फिर स्कूल की कुछ नंबर ऑफ़ क्लासेस है, स्कूल की जगह है, उसके हिसाब से हमने चलना है। और उसमें फिर कुछ सिस्टम बनाया हुआ है कि जी टेस्ट होगा बच्चे के आने से पहले,
جو ٹیسٹ میں پاس ہوگا اس کو آگے جانا ہے. یہ اب مجبوری ہے ہماری، ورنہ میری خواہش کے مطابق جو بچہ ہے ہم اس کو پڑھائیں. ایڈمیشن ہم ہر کسی کو دیں، لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ جگہ نہیں ہے اتنی. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ کسی کا جاننے والا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری طرف سے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کوئی چودھری صاحب کا بیٹا آیا یا سمرو صاحب کا آ گیا یا بھٹو صاحب کا آ گیا. غریب آدمی کا 2 چیزیں میں بہت ضروری کہوں گا. ایک تو ہمارے اس لیے کوئی فرق نہیں ہے بچہ ہے یا بچی ہے، ہم ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، یا کوئی غیر مسلم بھی ہے. یہ جس کے پاس پاکستان کا کارڈ ہے وہ ہمارا بچہ ہے، اور ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دیں. مجبوری یہ ہے کہ جگہ جتنی ہوگی اتنا ہی کر سکتے ہیں. حالانکہ ہم نے بیچ میں کچھ پارٹیشن کر کے زیادہ کلاس بھی کیے ہیں، اور امید تو یہ ہے کہ ہم میرٹ کے حساب سے کام کرتے ہیں. حالانکہ میں ذاتی طور پہ بچہ آئے گا اسکول تو پڑھائیں گے نا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بچے ہیں، جگہ کم ہے. اگر جگہ زیادہ ہوتی تو میں پورے گھٹکی کو لے لیتا. لیکن میں اس کا اکثر جواب میں ایسے دیتا ہوں. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سائیں آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، شیخ پورہ سے، اور گھٹکی کدھر پہنچ گئے، اباڑوں کدھر پہنچ گئے، گلگت کدھر پہنچ گئے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ شروع میرے گاؤں سے کیا ہے، خواب ہمارا پاکستان ہے. آپ بھی دعا کریں کہ ہم بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں. ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا گورنمنٹ، ہم جب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو اچھا ہوگا. یہ اسکول نہیں چلتا اگر گورنمنٹ ہمیں اس کی فنڈنگ نہ دیتی. ہم فنڈنگ نہ ہو تو ہم ٹیچر بھی نہیں رکھ سکتے، کام نہیں کر سکتے. گورنمنٹ فنڈنگ دیتی ہے، ہم کوئی اپنی جیب سے نہیں خرچہ کر رہے، گورنمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہے. پیغام میرا والدین کے لیے اور خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے یہ ہے، اگر اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو تعلیم اور تربیت پہ ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے. اور وہ بھی پرائمری لیول پہ، کہ جب بچے کی تربیت ٹھیک ہوگی شروع سے تو اس کی بنیاد ٹھیک ہوگی، بلڈنگ آگے ٹھیک ہوگی. اور اکثر لوگ ادھر ادھر کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے، میں اس پہ آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. وہ شعر ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم جلائیں گے، کوشش کریں گے. اللہ خیر رکھے.